ओम ह्रीं अर्हं असि आऊसा नमः अनाहत विद्यायै नमो अर्हन्तानं पाप क्लेशापहर निर्विघ्न कार्य समाप्तिकरणाय वषट्। ओम ह्रीं श्रीं वद वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीं नमः। जैन न्याय मीमांसा। जैन आगमों में मुख्य रूप से सर्वत्र 5 ज्ञान की ही चर्चा उपलब्ध होती है। न्याय शास्त्र का विकास बाद में हुआ है। जैन दर्शन में भी न्याय था, किंतु उपयोग नहीं था, इसलिए इसका विकास कम हुआ। जब नैयायिक, वैशेषिक, बौद्ध, मीमांसक आदि दर्शनों में न्याय का पर्याप्त विकास हो चुका था तथा न्याय से संबंधित अनेक स्वतंत्र ग्रंथों का निर्माण भी हो चुका था, तब जैन आचार्यों के लिए भी यह आवश्यक हो गया कि वे भी न्याय के विषय में कुछ चिंतन करें। अध्यात्म में जैनों का अधिक विश्वास था। आगम साहित्य में भी इसके बीज यत्र तत्र उपलब्ध हैं। सूत्र कृतांग में लिखा है, बिना परीक्षा सिद्धांत को स्वीकार मत करो। सिद्धसेन दिवाकर ने संस्कृत में न्यायावतार ग्रंथ लिखा। तत्पश्चात हरिभद्र, अकलंक, समंतभद्र, माणिक्यनंदी आदि ने भी लिखे। आचार्य तुलसी ने भिक्षु न्याय कर्णिका की रचना की। अब हम न्याय शब्द का अर्थ जानें। इसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है नियते प्राप्यते, जिसके द्वारा पदार्थ की प्राप्ति हो। इसे हम कह सकते हैं नियम युक्त व्यवहार या दृष्टांत देकर समझना। और इसका प्रवृत्ति लभ्य अर्थ है युक्ति, तर्क के द्वारा पदार्थ की परीक्षा करना। न्याय की परिभाषा। वस्तु का अस्तित्व स्वतः सिद्ध है, ज्ञाता उसे जाने या न जाने, इससे उसके अस्तित्व में कोई अंतर नहीं आता। वह ज्ञाता के द्वारा जानी जाती है, तब प्रमेय बन जाती है, और ज्ञाता जिससे जानता है वह ज्ञान यदि सम्यक या निर्णायक होता है तो प्रमाण बन जाता है। इसी आधार पर न्याय की परिभाषा निर्धारित की गई। प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्यायः, अर्थात प्रमाण के द्वारा अर्थ पदार्थ का परीक्षण करना न्याय है। भिक्षु न्याय कर्णिका में न्याय को परिभाषित करते हुए लिखा गया है, युक्त्यार्थ परीक्षणम न्यायः, युक्ति के द्वारा पदार्थ का परीक्षण करना न्याय है। न्याय की इस परिभाषा में 2 शब्द ऐसे हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। वे हैं युक्ति और परीक्षा। युक्ति साध्य और साधन के अविरोध का नाम युक्ति है। परीक्षा एक वस्तु के बारे में अनेक विरोधी विचार सामने आते हैं, तब उनके बल अबल अर्थात सही गलत का निर्णय करने के लिए जो विचार किया जाता है उसका नाम परीक्षा है। पदार्थ का जो लक्षण बताया गया है वह ठीक है या नहीं, उसमें असंभव आदि दोष तो नहीं है, इन सब बातों का निर्णय करना ही परीक्षा है। उदाहरण के लिए 2 व्यक्ति हैं, एक इंद्र और दूसरा चंद्र। इंद्र कहता है कि अ एक अक्षर है क्योंकि उसके 2 टुकड़े नहीं हो सकते, यहां अक्षर साध्य है। चंद्र के मतानुसार ए भी अक्षर है क्योंकि वह वर्णमाला का एक अंग है। अ के बारे में इंद्र का विचार सही है और चंद्र का विचार गलत है। यह निर्णय देने वाले के पास एक पुष्ट आधार होना चाहिए, अन्यथा उसके निर्णय का कोई मूल्य नहीं हो सकता। इंद्र के विचार को सही मानने का आधार यह हो सकता है कि उसकी युक्ति अर्थात प्रमाण में अर्थात साध्य साधन में विरोध न हो।
इंद्र की युक्ति के अनुसार अ एक अक्षर है क्योंकि उसके 2 टुकड़े नहीं हो सकते, और चंद्र के मतानुसार ए भी अक्षर है क्योंकि वह वर्णमाला का एक अंग है। लेकिन चंद्र का मत गलत है क्योंकि इसमें साध्य साधन की संगति नहीं है। ए वर्णमाला का अंग है, फिर भी वह अक्षर नहीं है। वह अ प्लस ई के संयोग से बनता है, इसलिए वह एक संयोगज वर्ण है। इस प्रकार बल अबल के आधार पर सही और गलत का परीक्षण करना परीक्षा है। न्याय की इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि अर्थ की प्राप्ति या सिद्धि न्याय है। इसी अर्थ सिद्धि के 3 रूपों को हम नेक्स्ट ऑडियो में सुनेंगे।